बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बड़ी डिमांड्स आ रही थी भाई आपकी। आप यकीन कीजिए मैंने कहा मैं भाग के पहुंचा हूं घर की जी, जल्दी जल्दी वीडियो करनी चाहिए। कोई हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए कि जनाब इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख़ मुकर्रर हो चुकी है। नकवी साहब आपकी वीडियो क्यों नहीं आई? मैंने कहा जी बिल्कुल, अब ये बस वीडियो आ गई। ये फ़र्द जुर्म क्या होती है, ये 22 तारीख़ को आयद होनी है, उसके बाद क्या होगा, बीच में क्या होगा, सब कुछ ठीक है ना। अब ये आपके साथ डिस्कस करूँगा तफसील के साथ शुक्रिया भी अदा करूँगा। आपका ताउन, आपकी मोहब्बतें और आपकी दुआएं। ज़ीएन न्यूज़ का फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और हमारा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है आजकल वो खैमों पे है, बहुत ज़्यादा खैमों पे है या बिस्तरों पे है, चारपाइयों पे है। नंबर 1 पे खैमे हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में डिमांड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपके ताउन से बस ये आपने यानी खुदावंद करीम का खसूसी करम होगा शामिल हाल और आपका तामन और वाकई तामन जारी है। और इंशाअल्लाह मैंने जैसे कहा है 300-400 लोगों को खैमे प्रोवाइड करके दम लूँगा। इंशाअल्लाह आपको दिखाऊँगा भी सही। और बस ये सूरत हाल है, आपने साथ रहना है। आ जाएँ जनाब। इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर हो चुकी है और वो है 22 सितंबर। आज की जो कार्रवाई हुई उसमें जो जजेस के रिमार्क्स आए, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब के भी जो रिमार्क्स आए वो बहुत सख्त। अच्छा, जो अदालती दो मुआमिनीन थे वो एक मखदूम अली ख़ान साहब और दूसरा मुनीर मलिक साहब, उन्होंने तो कहा कि जी चले आप माफ़ कर दें, लेकिन माफ़ नहीं किया गया बल्कि फ़ैसले का अपना मुकदमे को आगे चलाने का फ़ैसला किया गया और फ़र्द जुर्म आयद होगी 22 को। उसके बाद क्या होगा? तो आज वैसे भी ख़ुद अदालत ने भी कहा कि जी सिविल एक तौहीन अदालत होती है, एक जुडिशल तौहीन अदालत होती है और एक क्रिमिनल तौहीन अदालत होती है। और ये जो क्रिमिनल तौहीन अदालत होती है ये सबसे ज़्यादा संगीन यानी संगीन तरीन होती है। इवन यहाँ तक कि जो तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, उनका भी जो थी ना वो भी जुडिशल तौहीन अदालत है, वो भी क्रिमिनल नहीं है। लेकिन आप नाम लेके ये कहना कि जी इस तरीके से मैं एक्शन लूँगा तुम्हारे ख़िलाफ़ जज ज़ेबा चौधरी, तो वो इसको ये क्रिमिनल तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और ये बहुत संगीन होती है। अब इसकी संगीनी तो बयान कर दी, उसके बाद क्या होगा? फ़र्द जुर्म। आम तौर पे जो लोग अदालतों से वाकिफ़ हैं ना या अदालतों में आते जाते रहते हैं, वैसे भी माशाल्लाह यहाँ पे एक केस खिंचता है, वो दादा अपना एक केस जो है ना दायर करता है तो पोता जब दादा बनता है तो उस वक्त ख़त्म होता है। लेकिन फिर भी जो भी लोग आते जाते हैं अदालतों से, या वकला या अदालतों का अमला या बाकी लोग जिनको इससे वाकफ़ियत है, तो वो जनाब वो आम तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। आप कहते हैं जनाब वो फ़र्द निकलवा के आओ यार, वो फ़लाँ ये ज़मीन का फ़र्द है, ये फ़लाँ का फ़र्द है। तो इस तरह से वो फ़र्द के मानी है सफ़ा, ठीक है ना। फ़र्द के मानी है शीट, पेज, और जुर्म तो आपको पता है जुर्म, ठीक है ना, यानी वो सफ़ा या वो पेज जिस पे जुर्म लिखा जाता हो। ये आसान सी मेरे जैसे सादा बंदे के लिए, ठीक है ना। तो मैं माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं वैसे ही जो जवान लोग हैं ना, अपने बच्चे हैं, उनका इस वजह से उनका कॉन्सेप्ट भी ज़रा क्लियर हो जाए। तो ये फ़र्द जुर्म कोई भी जो केस या मुकदमा चल रहा होता है, फ़र्द जुर्म मीन्स कि वो एक इंडाइटमेंट इसको कहते हैं, चार्ज शीट भी कहते हैं, चार्ज शीट फ्रेम करना, ठीक है ना, या किसी को इंडाइट करना। ये इंडाइटमेंट और फ़र्द जुर्म ये सारे एक ही किस्म के लफ्ज़ हैं। तो जनाब बात ये है कि किसी केस की बाकायदा शुरुआत होती हैं। जज साहब कहते हैं जनाब आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने ये किया है, ठीक है ना। आगे फिर जो मुल्ज़िम होता है या अक्यूज़्ड होता है वो इनकार भी कर सकता है, इकरार भी कर सकता है। नॉर्मली वो इनकार करता है फ़र्द जुर्म से कि जी मैंने ऐसा नहीं किया। फ़र्द जुर्म ही वो स्टेज है, फ़र्द जुर्म ही वो पॉइंट है, उस पॉइंट से आगे मुकदमा चलता है, ठीक है ना, बाकायदा तौर पे मुकदमा चलता है। पहले तो कोई भी आती है ना दरख्वास्त, तो जनाब ये काबिल समात है या नहीं है, या वो जनाब उसके बाद दलाइल दिए जाते हैं
या फिर फ़र्द जुर्म जब आयद होती है क्रिमिनल केस में, फिर उससे ऑनवर्ड वो मुकदमा चलता है, पूरी मुकदमे की कार्रवाई होती है। ये वो पहला स्टेप है कि आप पर इल्ज़ाम है कि आपने ये जुर्म किया है, जुर्म सरजद किया है। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है बच्चों को समझ आ गई होगी कि ये फ़र्द जुर्म क्या होती है। फ़र्द जुर्म वो स्टार्ट होता है, ठीक, किसी भी क्रिमिनल केस में, आप यूँ समझ लें। अच्छा, 22 को ये शुरू होगा, तो अब ज़ाहिर है उसमें ये उस तरह का तो है नहीं जो कत्ल के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद हुई है तो फिर बहुत सारे गवाहान भुगतेंगे। उस अगर ये चाहें तो 2 से 3 पेशियों में भी उसको मुका सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, और कुछ जो लीगल फ्रेटर्निटी के बड़े बड़े नामों से भी मैंने कुछ डिस्कस किया तो वो भी यही बता रहे थे, या मेरा अपना भी ख्याल यही है कि इसको ज़रा प्रोलॉन्ग किया जाएगा, खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि असल मसला ये है कोर्ट्स फंस गए हैं, अब अदालतें फंस गई हैं। जी हाँ, अब यहाँ जाते हैं तो खाई है, यहाँ जाते हैं तो दरिया है वगैरह, इसी तरह की कोई सूरत हाल है। वो फंस मुबैना तौर पे इस वजह से फंस गए हैं कि अब तलाल चौधरी का फ़ैसला, अपना निहाल हाशमी साहब का फ़ैसला, इसी तरीके से और कुछ फ़ैसले वो जब सामने रखें तो तब वो तो चलता है कि जनाब बाबर रहमते ने तो उनको सज़ा दे दी, गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी तब भी सज़ा दे दी। अच्छा, दानियाल अजीज़ साहब की, उन्होंने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी तब भी सज़ा दे दी। अब इमरान ख़ान के इनमें गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूथियों को भी साथ चूना तो लगाना है कि जी मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, लेकिन साथ ये भी कह दिया मुझे पछतावा है, मुझे अफसोस है, मुझे बड़ा अरमान है, मुझे बड़ा दुख है। ये सारी चीज़ें कह के कान को दूसरी तरफ से हाथ लगा दिया, एक तरफ से माफ़ी भी मांग ली और यूथियों को भी चूना लगा दिया जी मैंने माफ़ी नहीं मांगनी और मेरी बड़ी अना है। ठीक है, और अगर ये उसको माफ़ी के तौर पे तस्लीम नहीं करते, जो कि आज कहा गया कि आपके जवाब से तसल्ली नहीं होती, और एक दफ़ा जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, इमरान ख़ान साहब इनकार कर देते हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इमरान ख़ान मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर जब इमरान ख़ान मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं तो बीच में पता नहीं, अब ये लीगल लोग जो बड़े वकला हैं वो बता सकते हैं कि क्या ऐसा है कि बीच में भी अगर गैर मशरूत माफ़ी आ जाती, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है ना, कि ऐसा हो कि बीच में गैर मशरूत माफ़ी आ जाती है। अब मामला ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं वो बाइंडिंग हैं हाई कोर्ट पर, तो अब क्या करेंगे? अब बड़ी सूरत हाल बहुत, वो जैसे कहते हैं ना, मैच बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है, सूरत हाल बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। या तो तलाल चौधरी का, निहाल हाशमी का, दानियाल अजीज़ का, यूसुफ रज़ा गिलानी का, नवाज शरीफ का, इन सारों के केसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना जी? या फिर इमरान ख़ान साहब को भी सज़ा देना पड़ेगी, या इतना प्रोलॉन्ग किया जाएगा इस केस को ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस दोबारा खुलें और उन पर भी कार्रवाई हो, और वो भी, या खान साहब को नाअहल करके, जाहिर है। अच्छा, मुझे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नकवी साहब क्या है कि इसमें सज़ा की कितनी हो सकती है? 5 साल की सज़ा हो सकती है, महीने की सज़ा हो सकती है, 4 दिन की सज़ा हो सकती है, कितनी? तो या अगर सज़ा ज़्यादा हो तो वो नाअहल हो जाएंगे, या कम हो तो वो नाअहल हो जाएंगे, कितनी सज़ा पर वो नाअहल होंगे वगैरह, इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं लोग। मैंने कहा है कि अगर सज़ा 2 सेकंड की भी हो जाए, 30 सेकंड की हो जाए, टिल द राइजिंग, आमतौर पर जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में भी कहा, आपने सुना, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के उठने तक भी उन्हें सज़ा हो जाए कि आप यहाँ खड़े रहेंगे, आपको सज़ा हो चुकी है तौहीन अदालत तक, उस वक़्त तक आप यहाँ खड़े रहने के पाबंद हैं जब तक ये कोर्ट उठ नहीं जाती, तब भी वो इमरान नियाज़ी साहब 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ज़रूरी नहीं है कि वो निहाल हाशमी की तरह 1 महीना जेल चले जाएं, नहीं। अगर उनको 2 सेकंड की भी सज़ा होती है ना तौहीन अदालत में, तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगर ये पहले हो जाते हैं इस तरीके से नाअहल, और फिर उसके बाद वो फैसला होता है सबके हक़ में कि जी वो आप आएँ और वो सारी चीज़ें जो चूँकि गलत हुई थी, इस तरीके से। पहले तो बात ये है ना कि मैं कहीं सुन रहा था इरफान कादर साहब को भी,
उन्होंने भी यही कहा है कि या तो इमरान खान साहब को अपनी अना मारनी पड़ेगी या फिर अब की बार कानून उनकी अना को मार देगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग अब भी कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोगों का मुख्तलिफ ख्याल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, बहुत सारे, उनका बड़ा तजर्बा भी होता है, वो कह रहे हैं कि जनाब चीखें बड़ी निकलवाई जाएंगी, नाक से लकीरें खिंचवाई जाएंगी, लेकिन कहीं हो सकता है आखिर पर माफ़ कर दिया जाए या उनके हक़ में आ जाए। पॉसिबिलिटी हर किस्म की होती है। ठीक है, जज की आम तौर पे जब हम ला कर रहे थे तो हमारे एक वकील उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे फ़ौत हो गए गालिबन, तो वो जो है ना हमें कहा करते थे कि भाई बात ये है कि जो ये कोई भी मुकदमा होता है ना, इसमें 51% जज की डिस्क्रिशन होती है और 49% लॉ होता है, यानी 49% कानून होता है और 51%, ठीक है ना, 51% जज की सवाबदीद होती है। तो वो किसी भी तरफ कोई चीज़ जा सकती है, ये बात नहीं है। लेकिन ये जो मुकदमा है ये बहुत फंस गए हैं, ये ख़ुद जजेस भी फंस गए हैं, ख़ुद अदालतें भी फंस गई हैं, खुद जनाब चले जाते जब इमरान खान साहब आप जाएं ना, क्योंकि इमरान खान साहब को मशवरे देने वाले, पुट्ठे मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग हैं ना। अगर उन्होंने शुरू ही से हामिद खान से मशवरा लिया होता, अगर उन्होंने जस्टिस वजीहुद्दीन से मशवरा लिया होता, उनकी पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, अगर उन्होंने काम के लोगों से मशवरा लिया होता तो आज उनकी ये हालत नहीं। वो मशवरे लेते हैं शहबाज गिल से, वो मशवरे लेते हैं फवाद चौधरी से, उन्होंने तो कभी घर वालों को सीधा मशवरा नहीं दिया, वो इनको क्या सीधे मशवरे देंगे। हमेशा ही उन्होंने उनको गलत मशवरा देना है। और ऐसे लोगों ने पुट्ठे, कुछ लोग होते हैं जिनका कारोबार पुट्ठे मशवरों से चलता है। सीधे मशवरे अगर हों तो उनकी उधर स्पेस ही नहीं बनती उस पार्टी में। जब तक कुछ लोग, और हर पार्टी में होते हैं, कि जब तक वो गलत मशवरे ना दें, अपने लीडर को पुट्ठी पट्टी ना पढ़ाएं, तब तक उनकी जगह ही नहीं बनती, तब तक उनकी स्पेस नहीं बनती, तब तक उनका कारोबार ही नहीं चलता। तो कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि जो सीधी मत लेने वालों को अपना दुश्मन, देने वालों को अपना दुश्मन कंसिडर करते हैं, और जो पुट्ठी मत लेने वाले ना, वो उसको जो है ना, मुझे एक इस्लामी तारीख़ का जो एक मैंने कहीं तफसीर में पढ़ा था, मैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए तो एक तफसीर वाले लिखा कि एक लम्हा था कि उसने कहा कि अच्छा मुझे ना अपने ज़रा वज़रा से इनसे मशवरा करने दें। तो ये आम तौर पे ये वहीं से एक मुहावरा बना कि ये साथ बैठने वाले ही आपकी तबाही का सबब होते हैं। तो उसका एक वज़ीर था, फ़िरौन का वज़ीर था हामान, ठीक है ना, और यूँ समझ लें वज़ीर आज़म था उसका। तो जब उनसे मशवरा किया गया कि यार हज़रत मूसा ने मुझे तो बड़ी कुछ ऑफ़र्स भी दी हैं कि देखो आपको एक लंबी उम्र मिलेगी, आपको फिर से जवानी मिल जाएगी, आपको बहुत बहुत बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी मिल जाएगी, ये इस तरह की कुछ ऑफ़र्स थी। तो उन्होंने, उस हामान ने उसके सारे मशवरों को उड़ा के अपने पुट्ठे मशवरे देने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये मशवरे मान के ये राह हक पे आ गया तो फिर मेरी जगह कहाँ होगी, मेरी जगह और मेरी स्पेस तो है ही इसी में। बहरहाल बात लंबी हो गई। बात ये है कि अब उसके बाद या तो ये इनको खान साहब को नाअहल करके सज़ा दे के, फिर उसके बाद, क्योंकि इस वक्त ना सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से है कि पार्लियामेंट, अगर खान साहब अपनी अना को मार देते, खान साहब अपोजिशन में बैठ जाते, खान साहब उनके साथ, भाई लीडर ऑफ अपोजिशन भी बहुत बड़ा होता है, खान साहब ने एवं ही अना का मसला बना दिया और खान साहब एवं ही बिगड़े हुए बच्चे की तरह शुरू हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब के जो पीछे लोग थे ना, जिनकी अपनी अनाएं नहीं, जिनके अपने मफादात थे, उनके मफादात डूबने लगे तो उन्होंने खान साहब को डबो दिया। खान साहब ने अपने मफादात के एक दूसरे को डबो दिया। तो मामला ये है कि अब होता क्या है, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद चलेगा मुकदमा। अब अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो इट मीन्स कि ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं, और अगर ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं तो फिर उसके बाद आज जो रिमार्क्स आए कि तौहीन अदालत की 3 किस्में होती हैं, और आपने सबसे जो संगीन तरीन किस्म है क्रिमिनल तौहीन अदालत, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है। अब उसके बाद देखते हैं खान फंस बहुत बुरी तरह से गया है।
अब होता क्या है, अब ये इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। मैं कहता हूँ खान साहब के लिए, खान साहब जैसे बंदे के लिए, जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग इनके करीबी हैं, वो जानते हैं। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप तस्दीक कीजिएगा, इंशाअल्लाह वो लोग मेरी गवाही देंगे। अगर वो ऑन द रिकॉर्ड गवाही नहीं भी देंगे तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर गवाही देंगे। खान साहब की गर्दन में एक सरिया है, खान साहब में एक रऊनत है माज़त के साथ। खान साहब के लिए यूं अदालतों के चक्कर काटना भी, यकीन कीजिए मैं मुहावरतन कह रहा हूं, मौत से कम नहीं है। ये तो सोच ही नहीं रहे थे ना, ये अदालतों के चक्कर। ये नवाज शरीफ नहीं है जो अपनी बेटी के साथ 200 पेशियां चुप करके रोजाना की बुनियाद पे भुगता रहेगा। ये वो नहीं है, ये वो सरकार ही नहीं है, ये वो मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ नहीं है, आसिफ अली जरदारी नहीं है कि जो इस तरीके की जेल काटेगा, खुर्शीद शाह नहीं है, बाकी ये लोग। खान साहब के लिए सिर्फ ये भी बहुत बड़ी सज़ा है कि आप जिस तरीके, हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में जा रहे हैं, लेकिन ये अदालत आना जाना भी उनके लिए। आज एक और मैंने देखा कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ से चल पड़े, कोई 22 गाड़ियों का काफ़िला लेके जी खान साहब से इजहार यकजहती करने के लिए मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहा हूँ। भाई मैं पूछता हूँ कि ये 22 गाड़ियों का काफ़िला लेके परवेज़ इलाही साहब, वो खान साहब ने जिन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, वो किस हैसियत में आए हैं? वो उन्होंने इतना सारा फ्यूल, सिक्योरिटी चार्जेस, सब कुछ इतना सरकार के खर्चे से। तो खान साहब जैसे कहते थे तो हम आपसे पूछ सकते हैं जनाब खान साहब के अल्फाज में कि ये आपके बाप का पैसा है जो आप आ रहे हो मालिश पालिश करने और जूते चाटने, तो ये आपके बाप का पैसा है जो सरकारी ख़जाने को इस तरह से उड़ा रहे हो। तो ये अब मामला इतना आसान नहीं है मेरे भाई। या ये सब की सज़ा ख़त्म होगी या एक ही साफ में खड़े होंगे फिर महमूद अयाज, ठीक हो गया ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ठीक है ना। ये एक ही साफ में खड़े होंगे फिर, या फिर सारों के सारे मुकदमात ख़त्म होंगे। अब फांस बहुत बुरी तरह से गए हैं, रिमार्क्स पहले दे बैठे हैं। सबको पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी बाइंडिंग होते हैं और वो केसेस ऑलरेडी पड़े हैं। लोगों ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी तब भी कबूल नहीं की गई। आज तो पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से माफ़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। तो फिर खान साहब ने क्या करना है? असल मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक अंदर की खबर पता चली थी कि खान साहब ने किसी से कहा कि भाई मैं गैर मशरूत का लफ्ज़ इस तब लिखता हूँ कि जब मुझे पहले से पता हो कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा यार ये कौन कह सकता है? उन्होंने कहा फिर ये नहीं है, फिर मुझे अगर माफ़ नहीं किया जाएगा तो खामखा मैं माफ़ी मांगने के लिए ये। बल्कि उन्होंने हामिद मीर साहब जब मुलाकात के लिए गए तो उनको भी कहा कि इन्होंने फ़ैसला तो कर लिया हुआ है कि मुझे नायल करना है, तो फिर मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? तो बात यह है कि खान साहब को भी अंदाज़ा है। खान साहब को आज खान साहब उठने लगे कोर्ट में तो अतर मिनल्ला साहब के जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि नहीं, जो कुछ आपके वकील ने कहना था वो कह दिया है। तो अब वो बात वही है कि जो कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब की बड़ी दोस्ती भी है, तो वो दोस्ती निभाते हैं या कानून और आइन को निभाते हैं और कानून और आइन का भरम रखते हैं। ये बड़ी एक यूँ समझ लें कि मुश्किल दोराहे पे आके, मैं खान साहब सिर्फ मुश्किल में नहीं है, जजेस भी मुश्किल में हैं। वो आपको पता नहीं कि खिश्त अव्वल अगर गलत रखी गई हो ना, और ये सुरैया तक भी आप दीवार को ले जाएं तो वो टेढ़ी रहती है। आपको किसने कहा था कि आप तलाल चौधरी साहब को, आप निहाल हाशमी साहब को, आप दानियाल अजीज़ साहब को, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस तरीके से वो कर दें? या तो फिर खान साहब ऐसा करें, खान साहब आए पार्लियामेंट, जो कि नामुमकिनात में से है खान साहब जैसे अना वाले बंदे के लिए, कि वो एक तो उनकी अना है, दूसरे उनको पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ाने वाले हैं कि खान साहब ऐसा ना करना वरना आपकी सियासत मर जाएगी। तो उसको ये पुट्ठी पट्टी पढ़ा दी गई कि आप चोरों के साथ बैठेंगे, तो वो भी हर जलसे में कहते हैं। फिर आप आएँ पार्लियामेंट को मजबूत करें, उनके साथ सुलह करें, ये तौहीन अदालत के ये कानून और ये सारे मिलिया मेट करें। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द सिविलियन की सुप्रीमेसी भी और सुप्रीमेसी और सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट को भी आप होल्ड करें। फिर लग पता जाएगा, फिर सारी बातें ठीक होंगी, फिर बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी।
अपोजिशन में अपोजिशन लीडर के तौर पर बैठने से कोई क़यामत ना आ जाती, लेकिन आपने अपनी अना को सामने रखना है। और इरफान कादिर साहब वाली बात है कि आपकी बार लग यही रहा है कि या खान साहब अना को तोड़ेंगे या खान साहब फिर जो है ना खान साहब की अना कानून तोड़ेगा। मामला बड़ा मुश्किल है भाई, फंस गए हैं सारे। अब इतनी आसानी से खान साहब की जान नहीं छूटेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।